अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और मैं हूँ महविश अख्तर, शेफ़ हूँ, आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ अच्छे अच्छे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। कल जो मैंने अपलोड किया था वीडियो, वो कोफ्ते की बहुत अच्छी व्लॉग है। वो रेसिपीज़ आप देखिएगा, आपको पसंद आएंगी, व्लॉग पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये है जी बहुत ही सुबह का टाइम, यानी कि 6 बजे का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स की रेसिपी। असल में स्कूल जो हैं वो बच्चे स्टार्ट हो गए हैं जाने के लिए, और आज जो है वो हफ्सा जा रही है। दूसरे जो बच्चे हैं वो नहीं जा रहे थे, बड़े वाले। वैसे भी उनका जो है पेपर अब रिज़ल्ट आने वाला है, तो इस वजह से वो नहीं जा रहे थे। सो यहाँ पे मैं आइडिया दे देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं ये करी हूँ कि जो पैटी होती है, जो चिकन पैटी होती है, उसको मैंने ग्रिल कर लिया है। साथ साथ ईस्ट वाला आटा, यानी कि जो पिज़्ज़ा डो के साथ जो हम आटा बनाते हैं, उसको मैंने छोटा सा बेल लिया है, बिल्कुल उसी साइज़ का जिस साइज़ की पैटी है। और उसके बाद उसको भी मैंने वैसे ही ग्रिल कर लिया है। ज़रूरी नहीं होता कि बेक करें, जिस तरह से पराठा बनाते हैं इसी तरह से जो पैटी है उसको भी सेक सकते हैं। और साथ साथ जो हमारा जो होता है ना पिज़्ज़ा डो होता है, उसकी जो पराठा है, रोटी है या पैटी की साइज़ की एक बन बनती है, वो भी इसी तरह से बन जाती है। मैं अक्सर बनाती हूँ। इसमें मैंने चीज़ रख दिया है और ये तैयार हो गया है बहुत मज़ेदार सा सैंडविच, पैटी सैंडविच लंच बॉक्स के लिए। इसको डबल कर दिया ताकि ये हफ्सा आराम से खा सके। जो पैटी होती है ना, उसका बस ये है कि वो बहुत स्लो स्लो पकाना पड़ता है, वरना अंदर से कच्ची कच्ची लगती है तो स्मेल आती है। तो वैसे भी चिकन को बहुत कच्चा सा हम नहीं रख सकते, स्मेल नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ मैंने क्रॉकेट्स तल लिए थे, क्रॉकेट्स या समोसे भी फ्राई कर लिए थे। और समोसे मैंने घर में बना के रखे थे, क्रॉकेट्स भी मैंने घर में बना के रखे थे। क्रॉकेट्स असल में जो नगर्स होता है ना, उसका ही एक वर्जन है, ड्रम वर्जन कह लें या सिलेंडर साइड का। उसके अलावा यहाँ पे जो केचप है वो भी मैंने रख दिया है। और फिर मैंने हफ्सा को ड्रॉप करना था स्कूल के लिए। पहला दिन था, मैंने कहा हो सकता है कि भूख लगे। सुबह 10 बजे उठ के ये लोग खेल रहे होते थे गेम 2 महीने 3 महीने से, तो हो सकता है कि इनको ज़्यादा भूख लग जाए हफ्सा को। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा सा इसको लंच दे दिया था, जबकि उसने खाया तो बहुत थोड़ा कुछ ही था। हफ्सा को स्कूल ड्रॉप किया, और कभी कभार मेरी बारी लग जाती है कि मैं स्कूल ड्रॉप करती हूँ। और बाज़ बार इस तरह से होता है कि अदनान जब जा रहे होते हैं तो वो ड्रॉप करते हैं या ऑटो से चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आखिर बार सो रहे थे, इनको भी अब उठाना था क्योंकि आदत पे इनकी भी ख़राब हो जानी थी, तो इनको भी उठाती मैं। अब फिर स्कूल से ड्रॉप करके जब मैं वापसी की तरफ आ रही थी तो मुझे नज़र आया ये बेकरी में सुबह सुबह बहुत अच्छा सा नाश्ता। मैंने कहा मैं करती हूँ, तो बहुत ही ये हमारे तरफ एक है, बेकरी है ये कहना चाहिए। तो उसमें चाय बन रही है और साथ साथ जो है बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है यार, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है मुझे। और साथ साथ जो है ना इसमें क्या है जी, समोसा है और बाकी बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि इस पे क्या सर्व करते हैं, तो ये मुझसे कह रहा था कि यहाँ पे कुनाफा बनता है। और इस पे जो है ना, ये सिर्फ सेटअप ऐसे ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सेटअप लगा हुआ है। मैंने कहा इतना खूबसूरत लग रहा है, ये बनाया मैंने इतना खूबसूरत है कि बस दिल चाह रहा है कि बंदा बस इधर ही बैठा रहे। सो चलें जी, उसके बाद क्या है कि तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हर तरह का आइटम है। कुल्फ़ी से लेकर जो बेकरी की जो चीज़ होती है वो तो है ही, और मुझे ग्रॉसरी तक भी नज़र आई, यानी कि जो मिल्क पैक होते हैं ना, दूध पत्ती, वो सब भी कुछ नज़र आया। मतलब काफ़ी उन्होंने बड़े पैमाने पे बनाया हुआ है। मैं एक बार और इसका विज़िट करूँगी और आपके साथ डिटेल में जो है ना इसकी वीडियो शेयर करूँगी। अब देखिएगा ये सारे जो ना ये क्रोसेंट्स हैं, और ये जो गार्लिक ब्रेड्स हैं, जो बन्स होते हैं बड़े वाले, और ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं ना ये। तो ये गार्लिक ब्रेड्स हैं, और ये सादे नहीं थे, मतलब सादे में भी होते हैं ना ये तो। और उसके अलावा ये कैरमल्स केक्स हैं साथ साथ। उसके अलावा जो टी केक्स होते हैं वो हैं, हर तरह के केक्स, हर तरह के, मतलब माशाल्लाह से बहुत ही वैरायटी है। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ना ये इसको मैनेज किया हुआ है, ये कह सकते हैं। मार्बल केक से लेकर आलमंड केक और जो हनी केक, और तरह तरह की वैरायटी है माशाल्लाह से। मतलब मुझे देख के अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये सारी बास्केट्स हैं जो कि गिफ्ट्स में और ईद पे, बकरीद पे या रबी अव्वल आ रहा है अभी, उसमें भी देते हैं। ये कुकीज़ हैं सारे, हर तरह के होममेड कुकीज़ भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह की जो कि बस मैं थक गई थी देख देख के। देखें कुल्फ़ियाँ भी हैं,
और मुझे बस ये हो रहा था कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं अभी अंदर तो गई भी नहीं, सिर्फ बाहर बाहर के एरिया दिखा रही हूँ। जब मुझे कैश उनको पेमेंट करनी थी ना, मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी तो वो सारा कुछ तो उस उतनी हद तक बस। मुझे घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह निकली थी इस तरह। बच्चों के स्कूल जब बंद होते हैं तो बस कुछ समझ ही नहीं आता, उसे लगता है कि बस लाइफ जो है वो उसी तरह स्टक हो गई है। तो जो होम मेकर्स होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं या जो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो मुझे ये नर्सरी नज़र आई वहाँ पे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैं रुक गई वहाँ। मैंने वीडियो बनाई और ग्रीनरी देखी। ऐसा देखा तो कोई आ भी नहीं रहा था ना। और वहाँ पे बहुत ही इन्होंने कलर्ड पॉट्स लगाए हुए थे और मुख्तलिफ़ तरह के फूल और चीज़ें। लेकिन मेरा इरादा लेने का नहीं था, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले जो है वो मैंने सारे गमले अपने सारा कुछ जो है वो दे दिया था हालों को। तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं मज़ीद अभी देखूं, क्योंकि किराए का घर है और मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करना यहाँ पे सही नहीं लगता। कुछ घर कम छोटा है और चीज़ें जो है मैं बहुत ज़्यादा रख लेती हूँ शौक़ में, तो फिर फ़ायदा नहीं होता, पैसे ज़्यादा होते हैं। तो कितना खूबसूरत पॉट लग रहा है, इन्होंने बहुत मेहनत से ऑयल पेंट के साथ इसको पेंट किया है। और जब इसमें पौधे लगेंगे तो आप देखिए कैसा लगेगा। ये सुबह सुबह का नाश्ता जो है बकरा भी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी खैर ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर शाम में हम आ गए थे इधर चेस और वैल्यू। यहाँ पे मैं देख रही हूँ रोटी मेकर। रोटी मेकर का थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ये 20-21 हज़ार रुपये का है और एनएक्स का है। इसका जो वॉट था वो 12 वॉट का था। ये मतलब जितनी इस्त्री होती ना उतना ही था। और एक और भी जो कंपनी थी वो भी था, सैनफोर्ड था शायद ना, वो देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा आक़िब बैरिज का लंच बॉक्स नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 दिन बाद स्कूल जाना है ना, तो उनके लिए मैं लंच बॉक्स देख रही थी। तो वो कहने लगे आप पता नहीं क्या देख रही हैं, नहीं चाहिए हमें लंच बॉक्स ना, एलुमिनियम फॉइल में इस तरह कर दिया करें। लेकिन लंच बॉक्स कौन लेके जाता है, तो बच्चे हैं क्या छोटे हम। तो उस वक्त तो अदनान भी थे, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि वो फिर खामख़ा में बहस हो गई होगी। फिर अकेले अभी जाऊँगी ना इंशाल्लाह, तो फिर जो है वो मैं ले लूँगी। स्टेनलेस इस तरह का जो स्टील लगा हुआ होता है ना, अब इनके लिए ये ठीक रहेगा। मैंने तो अपने बच्चों को कभी इस तरह का नहीं दिया। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी लेके जा ही रहे हैं बहुत अच्छी बॉटल्स। और मेरे बच्चे बहुत सिंपल तरीके से पले हैं, तो उनको मैंने इस तरह का लंच बॉक्स अभी तक नहीं दिया था, टू बी वेरी फ्रेंकली। लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा छोटा सा एक लंच बॉक्स मैंने देखा था उस दिन, पर छोड़ दिया था। और ये लोग फिर टोक रहे थे कि नहीं आप ये नहीं लें, लंच बॉक्स क्यों ले रही हैं। मैंने कहा छोड़ो फिर, रहने दो। तो फिर ये है कि मुझे एक चीज़ लेनी थी, वो मैंने शायद वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं की है। वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी और बताऊंगी, और ज़रूरत थी मुझे। सो बस ये कि फिर हम वापस आ गए थे। आक़िब का असल में ट्राउज़र वगैरह नहीं था, वो मसला कर रहा था, तो वो ट्राउज़र लेना था। ये छोटा वाला जो लंच बॉक्स आपने देखा ना मैंने उठाया, ये लंच बॉक्स जो है मैंने कहा था कि ये ले लेंगे ना ये लोग छोटा सा, तो सैंडविचेस वगैरह या क्रॉसेंट वो क्रॉकेट्स होते हैं या फिर वो नगेट्स होते हैं, या छोटा मोटा कुछ भी लेके जाते हैं ये लोग, तो आपस में लड़के तो मिक्स करके खा लेते हैं ना, उनका इतना मसला नहीं होता, तो फिर ये खा लेंगे। लेकिन ये कि उसने मना कर दिया। सो इंशाल्लाह फिर हम लोग ऊपर गए, वहाँ जाके आक़िब बैरिज की जो पैंट्स हो वो सारा कुछ देखना था, वो सब देखा। और मिला हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज़ जो मैंने लेनी थी वो ये थी। पता नहीं आपको नज़र आई नहीं आई वो क्या थी। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या चीज़ हो सकती है, बूझो तो जाने। सो बस वो मैंने उठाया। और आजकल यहाँ पे चेज़ में मसला ये हो गया है कि मेट्रो वाला सिस्टम, कि उन्होंने जो है ना शॉपर्स बंद कर दिए हैं फ्री में। वो एक शॉपर जो है वो 60 रुपये का देते हैं, तो वो मैं पहले ले चुकी थी। मैंने कहा कि नहीं, वो एक पेन के लिए मैं 60 रुपये क्यों खर्च करूं। आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और फिर कुछ 100 रुपये या कुछ पैसे जो है वो नहीं खर्च करना चाहते। तो यहाँ पे मैं वेट करी थी, और कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखें बाहर का मंज़र। क्योंकि 14 अगस्त आ रही है ना, तो उसी हवाले से उन्होंने उसको सजाया हुआ है। ग्रीन बहुत अच्छा खूबसूरत सा पूरे कराची का एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह से। लेकिन हम लोगों की जो हुदूद है वो यहीं तक मुहित है, इससे हम आगे नहीं निकलते। खाली लाइटें और झंडियों पे ही इक्तिफ़ा करते हैं, ये कहना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलो अभी भी हमारे अंदर जज्बात बाकी हैं और इन जज्बात का ही ख्याल कर लेते हैं हम, तो अच्छी बात है। वरना नीचे कचरा और गंदगी और बहुत कुछ नज़र आता है, तो बस अफसोस होता है देखकर। लेकिन हम सिर्फ बोलने की हद तक हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। अभी तक बहुत सारे इस तरह के एजेंट होते हैं, वो
थक भी जाते हैं, वो खाना पीना चाहते हैं, उसके अलावा ज़्यादातर होता है कि वो थक जाते हैं। मैंने कहा कि चलो जी मैं जो कुछ हम बच्चों को हम लोग ले लेते हैं, ना ले रहे थे, तो मैंने कहा देखिए मुझे प्लेन फ्राइज़ दिला दें। चिकन की कोई भी चीज़ ना मैं इस तरह से खुलेआम जो घर बाज़ार में मिल रही होती है ना वो मैं नहीं खाती। तो अगर मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि नोटिफिकेशन बेल का जो बटन है वो दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे चीज़ वैल्यू। और आप इंजॉय करें वीडियो को, शेयर कर लें अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ। सो इंशाल्लाह मैं कोई और एक्सप्लोर करूँगी चीज़ें और उसके साथ आपके साथ मिलूँगी। रोटी मेकर मैंने ख़रीदा नहीं था, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं रोटी मेकर ले लूँगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसका ठेका मैंने नहीं लेकर रखा हुआ, या हम में से किसी ने नहीं लिया हुआ। वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।